हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। ठीक है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर 30% डिकम्पोजिशन हो चुका और 30% डिकम्पोजिशन होने में 40 मिनट्स लग रही है। कैलकुलेट टी हाफ, क्या निकालना है? हाफ लाइफ। तो गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन गिवन दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कितना डिकम्पोजिशन हो चुका? 30%। यानी कि इनिशियल क्या मानूंगा मैं? इनिशियल मानूंगा 100। तो 30% डिकम्पोज हो चुका, तो बचा कितना होगा? 70। तो ए कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा मेरे पास? 70। कितने समय में हुआ ये काम? ये हुआ 40 मिनट्स के अंदर। कितने समय में हुआ? 40 मिनट्स के अंदर। पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है हाफ लाइफ। क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट कांस्टेंट का, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में आएगा T log A नॉट अपॉन में आ जाएगा A। अब सर इसमें पूछ तो रखा टी हाफ, आपने K का फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि अगर मुझे टी हाफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा? K। तो अगर मुझे टी हाफ निकालना है तो मुझे K पता होना चाहिए, और K का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूं तो क्या हो जाएगा? देखो ना, तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टाइम कितना है? 40 मिनट। लोग इनिशियल कितनी थी? इनिशियल थी आपकी 100 और फाइनल कितनी हो जाएगी आपकी? 70। ठीक है, फाइनल कितनी हो जाएगी आपकी? 70। ठीक है, तो जीरो से क्या हो जाएगा? जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 10/7 को log a माइनस log b, यानी कि log 10 माइनस log 7। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा 40 log 10 माइनस log 7। ठीक है, और log 10 की वैल्यू आपको पता ही होती है ना? log 10 की वैल्यू आपको क्या होती है? पहले से ही पता होती है। log 10 की वैल्यू होती है 1। log 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, कितनी होती है? 0.8450। कितनी होती है? 0.8450। और 2.303 को 40 से आप डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका k इज इक्वल्स टू 0.0575। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.8450। ठीक है, समझ कितनी बात? अब इसको क्या करेंगे आप? इसको 1 में से माइनस कर देंगे। किसको? 1 माइनस 0.8450। तो जब आप माइनस करेंगे ये आएगा आपके पास k इज इक्वल्स टू 0.0575। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.155। और फिर क्या कर देंगे? इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0.0575 से। तो k कितना आ जाएगा आपका? k आ जाएगा आपका 0.0089125। और टाइम किस में था आपका? मिनट में। तो k आपका किस में आ जाएगा? मिनट इनवर्स। तो ये आ गया आपका k। निकालना क्या था? निकालना है आपको हाफ लाइफ। क्या निकालना है आपको? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा 0.693 अपॉन में के, और के कितना आया? 0.0089125। ये तो आया। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई 0.0089125 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टी हाफ निकल के आएगा आपका 77.75। और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी मिनट। यूनिट क्या हो जाएगी? मिनट। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,